परवेज़ इलाही को जो कल गिरफ़्तार किया गया, तो ये मैं समझती हूँ कि ये तौहीन अदालत भी थी। खोसा साहब को जिस तरह सीट से हटाया गया, ये तौहीन वकालत भी थी। सहाफ़ियों को जिस तरह धक्के दिए गए, ये तौहीन सहाफ़त भी थी, ये तौहीन सियासत भी थी और ये तौहीन रियासत भी थी। ये खाली कोई एक तौहीन नहीं हुई हमारे पाकिस्तान के साथ। देखें जी, सबसे पहले तो फेक एफ़आईआर्स, पुलिस रेड और जो है वीगो डाले की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ के साथ मैं अपनी बात शुरू करूँगी कि देखें, पाकिस्तान में इस वक्त इतना कोई आईनी बहरान है ना, इतनी कोई हमें अपने काले कोड पे आजकल शर्मिंदगी हो रही है कि हमारी जो हाई कोर्ट्स की, ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे। कल जो लाहौर की सड़कों पे हुआ है वो इंतहाई जो है एक अज़ियतनाक मंजर थे। एक जमहूरी मुल्क में ऐसे मनाजर देखने को मिले हैं जो बहुत अफसोसनाक हैं। जब आपने 14 अगस्त को आपने देखा था कि थाना रमना भर गया था तहरीक इंसाफ के झंडों से। पूरी जो हमारी टीम्स हैं, हमारे जो ऑनरेबल यूनिफॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे जो है इस वक्त लगे हुए हैं किसी तरह तहरीक इंसाफ को कट डाउन करने में, इमरान खान को एक केस से निकालेंगे दूसरे केस में एंटर करने में। उससे हुआ ये है कि जो इस वक्त आप बिजली के बिलों की और इकनॉमिक स्टेट देख रहे हैं आप पाकिस्तान की, और अभी तो मुझे ये डर है कि अगर ये अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कत्ल करते हैं और 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं करवाते तो जो मुल्क है उसके क्या हालात जा रहे हैं। ऑलरेडी जो है इस वक्त आप बिजली के बिलों की सिचुएशन देख लें, आप डॉलर रेट देख लें, आप पेट्रोल प्राइसेस देख लें, कहाँ की कहाँ जा रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए इस मुल्क में, ताकि ये जो हालात हैं एटलीस्ट कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सके, वो कोई जो है बाहर से कोई बिज़नेस पाकिस्तान में ला सके। देखिए, वैक्यूम, ये जो इकोसिस्टम है ये किसी का सगा नहीं होता। वैक्यूम तो कभी भी पार्टीज़ में क्रिएट नहीं होता, और ना ही खान साहब की कोई पार्टी इतनी छोटी है। तकरीबन 22 करोड़ अवाम में आप देख लें, उसमें से एक मेजर पोर्शन जो पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है ये। तो अगर ये लोग चले भी जाते हैं तो इनको फिल करने के लिए और लोग मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग निकल जाएंगे तो इन्हें कोई फिलिंग वाला मौजूद नहीं है। उससे ज़्यादा आपको एक अच्छी लॉट नज़र आएगी, एक अच्छा आपको वो वैक्यूम फिल हो जाएगा, वो तो मसला नहीं है। ये देखिए, ये तो एक क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, यही मैं भी पूछ रही हूँ, तभी मैं कह रही हूँ कि ये जो है ये आइन और कानून का कत्ल है। एक ऑनरेबल कोर्ट आपको इतने क्लियर जो है वो दे रही है, ऑर्डर्स दे रही है, और आप उससे नहीं मान रहे और उससे बल्कि अजीब तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है, तो इसकी तो हम मजम्मत ही कर सकते हैं। उससे ज़्यादा और हम क्या करें। देखिए, हम तो पूरी हमारी जो एक पाकिस्तानी शहरी की जो है ना रूल ऑफ लॉ की जो जंग है वो एक वकील लड़ता है। देखें कि जो प्यारा पाकिस्तान था ये भी हमें एक वकील का तोहफा मिला है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन और लॉस में नहीं चलते तो आप कम से कम मुल्क तो नहीं चला सकते, ये तो नामुमकिन है। अभी आपने देखा 7 तारीख को जो वकला की तहरीक है वो भी बेसिकली अब हमारी जो CRPC है, हमारे जो PPC है, वो कोई इमरान खान के लिए नहीं बना, वो पाकिस्तानी शहरी के लिए बना था। तो अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो यकीनन आपको वकला सड़कों पर नजर आएंगे। कल जब चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर रहे थे तो साथ में लतीफ़ खोसा भी थे, तो हाँ, उनको बोला गया कि आप साइड पे हो जाएं। जी, उनको ये भी बोला गया कि आप बहुत बोल रहे हैं आजकल। देखिए, मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर अगला बंदा अगर कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मान रहा तो वो एक वकील को क्या इज्जत करेगा। एक सीनियर लॉयर की उसने क्या इज्जत करनी है जब उसने रिटर्न ऑर्डर्स को नहीं माना। तो थैंक यू। क्या समझे, मुल्क पे आइन हो चुका है? हम नहीं होने देंगे।